मुझे बताइए कि जब बड़ा मूवमेंट आता है किस या कोई न्यूज़ आ जाता है, चलिए मूवमेंट की तो बात ही छोड़ते हैं हम लोग, न्यूज़ आता सडनली, क्योंकि न्यूज़ पे तो हमारा कंट्रोल नहीं है, आपका भी नहीं है ना, तो न्यूज़ पे जब कंट्रोल नहीं है तो लोग अचानक से न्यूज़ फॉलो आता है, मार्केट में आया, टीवी पे आया, कहीं भी आया, लोग घुसे। अब देखिए यहाँ पर ये स्टॉक था एचडीएफसी, और इस जगह पर 2430 2450 के आसपास में कह सकते हैं, और यहाँ से एक न्यूज़ आता है कि एचडीएफसी बैंक और एचडीएफसी लिमिटेड दोनों मर्ज होने वाला है। तो देखिए ये गैप अप खुला और सारे लोग इसमें एंट्री कर गए सेम डे यानी कि 4 तारीख को। और ये 4 तारीख को हाई कितने का लगा है, आपको ध्यान देना होगा दोस्तों, इस चीज को आपको समझ के चलना है। कितने का हाई लगा है, हाई लगा दिया इसने 2933 रुपए का, आप कह सकते हैं 2933 मतलब 2940 रुपए या 2930 रुपए के आसपास का इसने हाई लगाया सेम डे में। अब देखिए जब इसने सेम डे हाई लगाया 2930 रुपए का इसने हाई लगा दिया, और वहां से वो जो क्लोज करता है, तो आपको इसका क्लोजिंग को वेट करिए कि क्लोजिंग कितना आ रहा है इसका। देखिए क्लोजिंग इसने कर दिया है 2680 रुपये। अब आप जरा सोचिए कि 2930 आप हाई गए और 2680 पे आप क्लोज कर गए, अब 2630 ही पकड़ के चलिए, तो 300 पॉइंट ऊपर से माइनस हुआ। कितना पॉइंट माइनस हुआ, 300 पॉइंट माइनस हुआ। अब आप सोचिए कि कोई बंदा तो यहाँ लिया होगा, किसी बंदे ने यहाँ पे इस पॉइंट पे लिया होगा 2450 पे लिया होगा, किसी ने 2500 पे लिया होगा, किसी ने 26 पे लिया, और ये जो रैली आई मार्केट में तो किसी ने इसको 27 पे भी पकड़ा होगा, किसी ने 2750 पे भी पकड़ा होगा, किसी ने 28 पे भी पकड़ा होगा, किसी ने 29 पे भी, किसी ने 2920 पे भी पकड़ा होगा, और किसी ने 2930 पे भी पकड़ा होगा। तो अब आप सोचिए कि जो न्यूज आती है वो न्यूज इंपैक्ट कैसे किया कि इसको सडनली ऊपर लेके गया, और ये क्या किया, ये आपको ट्रैप किया। क्या किया ट्रैप, मैं बार बार आप लोगों को बोलता हूं कि ऐसा क्यों लगता है, लोग इस तरह से एंट्री क्यों करते हैं कि अगर आज ये स्टॉक को मैंने नहीं खरीदा तो जीवन भर मुझे नहीं मिलेगा। इस तरह की फीलिंग जो लोग रखते हैं, मैं मान के चलता हूं, इस तरह की जो भी फीलिंग रखते हैं कि अगर आज मैं ये स्टॉक को नहीं लिया तो ये स्टॉक मुझे दोबारा नहीं मिलेगा, या ऐसा कोई पाप हो जाएगा मुझसे कि मैं अपने आप को जीवन भर माफ नहीं कर पाऊंगा, तो वो जो फीलिंग दिल में रखते हैं ना, तो वही लोग इस एरिया पे ट्रैप हो जाते हैं। ये ट्रैपिंग जोन है। इसलिए मैं अपने लोगों को हमेशा, और साथ ही चैनल पे 1000 बार मैंने बोला है कि जिस भी स्टॉक्स में न्यूज आ जाए, आप पहले उस न्यूज को एनालाइज करिए। आप स्टॉक्स को छोड़ दीजिए, स्टॉक्स आपको कल भी मिल जाएगा, परसों मिल जाएगा और अच्छे भाव पे मिल जाएगा, लेकिन आप पहले न्यूज को एनालाइज करिए। क्या आपने इस न्यूज को एनालाइज किया, तो ये चीजें जो है, क्या अब जिन लोगों ने सोचे कि 2800 पे लिया होगा या 2900, उसकी हालत क्या होगी, उससे तो बेचा भी नहीं गया होगा, और वो स्टॉक आ गया वापस 2400 के आसपास में आ गया ना, वापस से जहां से चले थे लौट के बुद्धू घर को आए, ऐसे ही बोलते हैं ना कि लौट के बुद्धू क्या हुआ, घर को आ गए। तो ये जिस तरह से हवाबाजी करते हुए ये स्टॉक ऊपर गया कि अब तो ये 5000 बन जाएगा, 4000 बन जाएगा, तो जिन लोगों ने 2900 पे लिया उनकी तो हालत खराब हो गई, और जिन लोगों ने शॉर्ट टर्म या इंट्राडे के हिसाब से लिया होगा उनका तो हालत और खराब, मजबूरी में वो क्या लिए होंगे, अब उन्होंने डिलीवरी में कन्वर्ट कर लिया होगा। मान लीजिए पैसा है तो डिलीवरी में कन्वर्ट कर लिया, नहीं है अगर पैसा तो उनका तो सौदा लॉस में कटा होगा, और छोटा मोटा लॉस में तो कटा नहीं होगा, 300 पॉइंट लॉस में कटा होगा। मैं 10 क्वांटिटी ही एक नॉर्मल ट्रेडर के हिसाब से मानता हूं, एकदम सबसे छोटा 10 क्वांटिटी गुना 300 पॉइंट का अगर वो लॉस खा गया तो 3000 रुपया खा गया। कितने क्वांटिटी में, 10, और हमें पता है कि 10 क्वांटिटी से तो लोग मानते नहीं है बात, कम से कम 50 लिया होगा, तो 50 गुना 300 तो कितने हो गए, 5 या 15 गया, 15,000 कितने एक ही दिन में साफ हुआ। तो जब भी कोई न्यूज आए, किसी भी कोई भी बढ़िया स्टॉक, कोई कितना ही अच्छा स्टॉक रहे, आप उसमें एंट्री इस तरह से मत लीजिए, ये सोच के मत लीजिए कि अगर आज नहीं लिया तो फिर जीवन में कभी मिलेगा नहीं। आपको मैं बता दूं कि मेरा एचडीएफसी बैंक और एचडीएफसी लिमिटेड में मैंने उस दिन उसको हाथ भी नहीं लगाया, उतना अच्छा न्यूज आने के बाद भी नहीं लगाया, और अभी तक नहीं लगाया, और अभी तक भी नहीं लगाया। सेम कंडीशन एचडीएफसी बैंक में भी है, सेम कंडीशन, ठीक है। जिस तरह से ये ऊपर गया और ऊपर जाने के बाद करेक्ट हुआ, उसके बाद से वो अगले दिन नीचे आ गया, तो यही चीज होती है। तो लोग तो यहाँ पे ट्रैप कर गए। अब देखिए जो होशियार पार्टी है, जो समझदार पार्टी है, वो अब यहाँ पे एंट्री लेगा, अब वो यहाँ पे एंट्री ले सकता है, क्योंकि अब उसको जो प्राइस चाहिए था, ये वाला प्राइस आ गया ना वापस। जिन लोगों ने ये सोचा होगा कि ये प्राइस अब इस खबर के बाद मिलेगा ही नहीं, मार्केट में दोबारा आएगा ही नहीं, तो उसको लोग क्या करते हैं, ट्रैप करते हैं। और जब वो ट्रैप हो जाते हैं ना, तब वो एक वर्ड ढूंढते हैं कि लगता है मुझे ऑपरेटर ने ट्रैप कर लिया। क्या हो गया, मुझे ऑपरेटर ने ट्रैप कर लिया। अरे भाई ये ऑपरेटर कौन है, भगवान थोड़ी है, ऑपरेटर एक इंसान है, आप भी बन सकते हैं, कोई भी बन सकता है ऑपरेटर।
बड़ा अमाउंट रखिए, पास में ऑपरेटर बन जाइए, छोटा स्टॉक पकड़िए, उसको रपेट दीजिए, उसको उसमें मैनिपुलेट कर दिया, ऑपरेटर बन गया। लेकिन यहाँ पे ये ऑपरेटर का काम नहीं, यहाँ पे समझदार लोगों का काम है। यहाँ पे समझदार लोगों ने उसका यूज किया और आपको जो फंसा के निकल गए। वो क्या किया, अपना माल यहाँ से लेके यहाँ तक गए, अपना माल यहाँ पे छोड़ा और आपको चिपकाया और आप धड़ाधड़ धड़ाधड़ फंस गए यहाँ पे। तो यहाँ पे आपको भी समझदार बनना पड़ेगा, ये हमेशा सोचिए। अभी आपको एक एग्जांपल मैं पेटीएम का बार बार बताता हूँ, पेटीएम है, पेटीएम है, पेटीएम है, एकदम पेमेंट इसके जैसा कोई पेमेंट, भाई सब ठीक है, 2100 का स्टॉक 600 हो गया ना देखते देखते। आखिर वो चीजें क्यों होती है, आप ट्रैप क्यों हो जाते हैं, ऐसा क्यों लगता है कि ये सोना है, ये स्टॉक ना इस खबर के बाद अब ये सोना बन गया है, अब ये इसको नहीं लिया तो नहीं मिलेगा, मैं पछताता रहूंगा जीवन भर। याद रखिए, अगर ये सोना भी है, अगर ये गोल्ड भी है ना, तो गोल्ड भी गिरता है, गोल्ड का प्राइस भी गिरता है। भैया ये तो स्टॉक है, ये तो इक्विटी है, ये क्यों नहीं गिरेगा, गिरा आ गया जगह पे। तो चौबे बने थे चब्बे चले थे चब्बे बने, दुबे बन के लौटे। हम लोग के बिहार में इस तरह की कहावत चलते रहता है। तो वही हिसाब हो गया। तो यहाँ पे आपको समझना कि जब भी न्यूज आवे, आप लोग तो टीवी देखते हैं ना, न्यूज देखते हैं, टीवी सुनते हैं, जरूर सुनिए, लेकिन मार्केट आवर में न सुनिए। मैं हमेशा, हाँ, मार्केट आवर में क्या सुनना है, मार्केट आवर में सुनना है जैसे कि कोई पॉलिसी वगैरह आ गया आरबीआई का, या कोई बजट हो गया, वो सब सुनिए, ठीक है। लेकिन स्टॉक रिलेटेड न्यूज आप मार्केट आवर में अगर आपने सुन लिया और उसके अकॉर्डिंग उसमें घुस गए, तो समझिए कि आप बहुत ही अच्छे एनालिस्ट होंगे या बहुत अच्छे किस्मत वाले होंगे, तब 100 में आपको 10 बार पैसा बन जाएगा। अदरवाइज 90 बार ये आपका इसी तरह ट्रैप होकर लेके चला जाएगा, इसी तरह लेके जाएगा, ठीक है। और इसमें हमेशा आप ढूंढते रहेंगे ऑपरेटर। तो जब भी कोई न्यूज आवे किसी भी स्टॉक को, आप पहले लंबी लंबी सांस लीजिए और उसको एनालाइज करिए वो न्यूज कि इसने कहा कि HDFC बैंक प्लस HDFC लिमिटेड दोनों एक हो जाएगा। तो एक हो जाएगा तो इससे कौन सा मार क्या हो जाएगा भाई, एक हो जाएगा तो क्या हो जाएगा, ये बताइए जरा। इमेजिन करिए कि HDFC बैंक और HDFC लिमिटेड अगर एक हो जाएगा तो आपको क्या फर्क पड़ेगा, आप तो भैया जाएंगे ना HDFC बैंक में ही पैसा रखने, और उतना ही ब्याज मिलेगा जितना मिल रहा था, उतना ही लोन मिलेगा जितना मिल रहा था। जरा कॉमन सेंस सोचिए कि आप तो HDFC बैंक में ही जाएंगे ना भैया पैसा रखने, दोनों एक हो भी जाएगा तब भी उतना ही पैसा मिलेगा जितना आपका रखा हुआ है, और उतना ही ब्याज मिलेगा जितना मिल रहा है, उतना ही लोन मिलेगा जितना अप्रूव है। उससे थोड़ी ही उससे खुश होकर वो आपको 10 गुना ज्यादा देने वाला है, नहीं देगा। तो जब ये सारी चीजें, नॉर्मल चीजों से सोचना है, नॉर्मल तरीके से सोचना है। जो नॉर्मल तरीके से नहीं सोचते ना, वो इसी तरह के चक्कर में मुझे पूछते हैं कि सर ये मैं ऑपरेटर का शिकार हो गया हूं। भैया ऑपरेटर का कोई शिकार नहीं होता है। यहाँ पर हमें अपना छोटा सा कॉमन सेंस का, ऑपरेटर ने थोड़ी आपको बोला कि ले लो भैया ले लो, न्यूज आ गया न्यूज आ गया, तो फिर ये ऑपरेटर को दोष क्यों दे रहे? अगर अभी आप ये ऊपर रहता तब तो खुश हो जाते, देखा मैंने अपना बहुत होशियारी किया ना, ले लिया तब ना हमको इतना प्रॉफिट हुआ। अरे मेरे तरह को है क्या एनालिस्ट, देखो खबर से खबर आया, गड़क से नहीं घुस गए, अब फटाक से नहीं पैसा मार के दाब दिए, तब तो खुश हो जाते। अगर ये ऊपर ऊपर चलते, अभी गिर गया है, नीचे आ गया है, तो लोग कह रहे कि ऑपरेटर का ट्रैप हो गया, ऑपरेटर ने फंसा दिया। तो यही चीजें बातें, यही सारी बातें कि इतना जबरदस्त तरीके से लोग चारों तरफ बना के रखते हैं कि गलती अपनी स्वीकार ही नहीं करते। अरे भैया किसने कहा कि भाई इसमें ले लो, ऑपरेटर कान में आके बोला? नहीं बोला, न्यूज किया। तो न्यूज वालों का तो काम है, वो न्यूज बोलेगा, वो तो बहुत कुछ बोलता है। तो MRF का भी दिखाता है कि 70,000 पे चल रहा है, ले लीजिए MRF फिर जाके, है ना। कहने का मतलब न्यूज तो बहुत कुछ है, न्यूज तो वो पीसी ज्वेलर का भी दिखाता है, तो पीसी ज्वेलर खरीदिएगा जाके। अपना भी दिमाग आपको लगाना है ना भैया, आप पैसा लगा रहे हैं, आप मनी लगा रहे हैं, पैसा इन्वेस्ट कर रहे हैं किसी चीज में, तो आप उसके बारे में जांच पड़ताल करिएगा ना। बस खाली खबर आया और घुस गए, ये जो खबर आने के बाद घुस जाने का मतलब है, आप देखिए यहाँ पैसा घुस गया है ना, यहाँ आप घुसे स्टॉक में और यहाँ पैसा घुस गया आपका स्टॉक में। तो ये चीजें आपको समझना पड़ेगा। अब जो होशियार बनता है ना, वो यहाँ पर से एंट्री मारना शुरू करेगा। मैं आपको बताता हूँ, अब जो समझदार प्राणी है ना, वो इस जगह से एंट्री मारेगा और देखिएगा वो फिर मजा लेने लगे। हो सकता है वो एक आध बार और थोड़ा नीचे लाए, बहुत सारे लोगों को यहाँ पे ट्रैप करे 2300 के आसपास में HDFC लिमिटेड में, और उसके बाद फिर यहाँ जाए। लेकिन कुछ समझदार प्राणी यहाँ पे भी घुसेगा 2460 से लेकर 2500, फिर यहाँ से लेकर ऊपर जाएगा। तो कभी भी आप न्यूज बेस्ड अगर ट्रेड करते हैं तो न्यूज को एनालाइज करिए, और न्यूज को अगर एनालाइज करते हैं तभी उसमें एंट्री करिए, नहीं तो छोड़ दीजिए ना उसको। उस दिन
कोई दिक्कत वाली बात नहीं, छोड़ दीजिए तो कोई दिक्कत नहीं, वो अगले दिन मिल जाएगा भैया, और आराम से अच्छे भाव पे भी मिल जाएगा। मैक्सिमम तो मैंने हिस्ट्री में 10 सालों में यही देखा है कि जब भी कोई न्यूज़ आता है उसके बाद इस तरह फ्लक्चुएशन आता है, 2-3 दिन बाद वो शांत हो जाता है, क्योंकि वो खत्म हो गया ना, वो जोश खत्म हो गया, खत्म बात होगी। तो आपको हमेशा अवेयर रहना है, आपको हमेशा जागरूक रहना है, और इस तरह की न्यूज़ के चक्कर में नहीं पड़ना है। और ऑपरेटर को तो दोष देना ही नहीं, क्यों? क्योंकि ऑपरेटर नाम का कोई चिड़िया होता नहीं, वो व्यक्ति ही होता है, वो कोई भगवान नहीं होता ना, वो कोई भगवान नहीं था। सोचिए जिसे उन्होंने 2900 पे लिया है वो भी फंस गया है, और जिन्होंने 2800 पे लिया वो भी फंस गया। अब वो बेचारे निकल नहीं पा रहे, तो यहाँ पे प्रॉब्लम हो गया, पैसा ब्लॉक हो गया उनका। तो ये आपको समझना होगा कि ऑपरेटर गेम कैसे करता है, ऑपरेटर न्यूज़ को यूज़ करता है और आपके साइकोलॉजी को भी पढ़ता है वो, कि अब छोटे लोग क्या सोचेंगे कि अब इसके जैसा कोई स्टॉक बनेगा नहीं, अब तो ये हो जाएगा, अब तो फलाना हो जाएगा। उसमें कुछ न्यूज़ चैनल वाले भी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं, एकदम पूरा का पूरा हवा फैला देते हैं, ये एकदम यही है और वही है, एकदम गर्दा उड़ जाएगा तो पर्दा उड़ जाएगा, इस तरह कर करके चीज़ें हो जाती है। तो ये सारी चीज़ें आपको अवॉइड करके चलना है, और कभी भी शिकार होने से नहीं, बल्कि अपना कॉमन सेंस यूज़ करना है, ठीक है? रॉकेट साइंस नहीं बल्कि होम साइंस यूज़ करना है किसी भी स्टॉक को खरीदने से पहले। तो उम्मीद है ये जो ऑपरेटर का शिकार वाला मामला, जो लोग मुझे कॉल कर रहे हैं या मैसेज कर रहे हैं, आपको समझ में आ गया होगा इस तरह से पहले। हाँ, यहाँ पे आप फंस चुके हैं तो अभी तो भाई होल्ड कर लीजिए, मैं ये नहीं कहूँगा कि आप निकलिए, अभी आप होल्ड कर लीजिए। ये आपको लॉस नहीं देगा, लेकिन प्रॉफिट देने में हो सकता है थोड़ा देर लगा दे, क्योंकि भाई अब किसी ने 2900 पे लिया तो थोड़ा टाइम तो लगेगा ना वहाँ तक जाने में, क्योंकि जिस तरह से न्यूज़ में गया उस तरह से वो आया है, वो धाधर नीचे, तो इसी तरह धीरे धीरे ये ऊपर जाएगा, तो थोड़ा टाइम लगेगा, पर आ जाएगा आपका प्राइस आज ना कल। थोड़ा होल्ड करके चलिए, और इस तरह की न्यूज़ से थोड़ा सा अवॉइड करिए, न्यूज़ में ट्रैप मत होइए, और ना न्यूज़ के फ्लो में आप घुसिए मत। अगर बहुत एक्सपीरियंस है तो ही घुसिए, अदरवाइज अगले दिन लेंगे, दूसरे दिन लेंगे, कौन सा दिक्कत है, बाजार भाग जाएगा या स्टॉक भाग जाएगा। समझ में आ रही ना बात? समझ में आ रही तो मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। तो चलिए मिलूंगा नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।